हाँ, जिससे देखिए मैं मन्यवरम मैं अच्छा मानता हूँ, हरिहरादे दृष्टा हरिहरादि देवों को देखना, दृष्टेषु येषु हृदयम जिनको देख लेने से मेरा हृदय त्वयि तोषमेति आप में संतोष को प्राप्त हो गया है। उनको देखने में आप, हाँ, उनको देख लिया तो उनकी सारी पता लग गई ना पोल पट्टी। भाई उनको नहीं देखते तो मन में रहते क्या पता वो भी अच्छे थे, क्या पता वो भी तो भगवान है, ऐसे ही रहता। नहीं देखते तो लगता वो भी है, सब सही है। कल अपन ने देखा था ना उदाहरण कि भाई अपन दूसरी दुकान में नहीं जाते, पहली दुकान में पहली लड़की पसंद आ गई तो ऐसे लगता है कुछ लोगों का ऐसे रहता है, 2-4 तो देखेंगे एक ही में कैसे हाँ कर दें। दुकान में भी ऐसे होता है, पहली दुकान में आने मतलब नेचर होती है कुछ लोगों की, पहली दुकान में पसंद आ गया लेकिन जब तक 10 दुकानें नहीं देखें तब तक वो नहीं आता। अब पहली दुकान में पसंद आ गया, पहले से ही यहाँ विचार कि भगवान के पास आ जाते तो आप तो थे अनिमेष विलोक नियम, आपको देख लेते तो हमारी नजर ही नहीं हटती, फिर हम दूसरों के पास तो जा नहीं पाते। लेकिन फिर भी मन में एक वो रहती हाँ कि हम उधर भी तो देखते, जा तो नहीं पाते, मन तो हटता नहीं लेकिन मन में एक रहता। तो पहले उनको देख लिया, पहले वाला शब्द इसमें नहीं है लेकिन हमने उनको देख लिया तो अच्छा हुआ, तो अब आप में पूरी तरह से हमारा हृदय संतुष्ट हो गया। किम वीक्षितेन भवता, आपको देखने से क्या मतलब, आपको देखने से पहले आपको देख लेते तो क्या होता कि भूवि ये नान्य संसार में न अन्य कश्चिन अन्य कोई भी भवांतरे भी जन्म जन्मांतरों में भी हमारे मन को हरण नहीं कर। पहले ही आपके पास आ जाते तो यही पहली दुकान में चीज पसंद आ गई, अब लेकिन मन में ही रहता है जिंदगी भर कि भाई और दुकान भी तो देखते, और दुकान भी तो देखते। इसलिए चीज तो पसंद आ गई लेकिन फिर भी एक मन में जो रहती तो पहले और देख लिया तो अब पूरी तरह से हम आप में संतुष्ट, यानी आपके समान दुनिया में कोई भी नहीं। 22वें का तो सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य 23। त्वामामनन्ति मुनयः, बुलवार भी मैं बुलवार त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, इसको अपन पुमांसम पढ़ेंगे तो आगे आदित्य पढ़ लेंगे। तो त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम्, आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था, त्वाम आमनन्ति, त्वाम आमनन्ति, त्वाम यानी आपको, आमनन्ति मतलब भी मानते हैं हम, आमनन्ति एक साथ आएगा। हाँ, त्वाम और आमनन्ति, त्वाम यानी आपको, आमनन्ति मानते हैं, मुनिय है यानी मुनिजन, मुनिजन आपको मानते हैं। और जो लास्ट लाइन में है मुनीन्द्र, मुनीन्द्र है संबोधन, उसमें साइन भी लगा हुआ है संबोधन वाला। तो हे मुनीन्द्र मतलब हे मुनियों के इंद्र, मुनियों के इंद्र कैसे हैं तीर्थंकर परमात्मा? हाँ, मुनियों को अपन बोलते हैं गुरु,
और तीर्थंकर को परम गुरु, इसलिए वो मुनीन्द्र है। तो हे मुनीन्द्र, जो मुनिजन है, ज्ञानीजन है, विद्वान जन है, वो आपको मानते हैं। अब क्या मानते हैं देखिए। परमम पुमांस, परमम यानी परम, पुमांसम यानी पुरुष। मुनिजन, मुनिराज आपको परम पुरुष मानते हैं। परमम पुमांसम, परम पुरुष। और कैसे हो आप? आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाले। आदित्य यानी, आदित्य मतलब सूर्य, और वर्णम यानी उसका रंग। तो सूर्य के, आदिनाथ भगवान का रंग कौन सा था? तपाए हुए स्वर्ण के समान ही था ना, 16 का। तो वो वही बता रहे हैं, आदित्य वर्णम, या आप सूर्य के समान वर्ण वाले हो। ये एक अर्थ हुआ इसी का। दूसरा अर्थ ऐसा भी कि आदित्य सूर्य के समान प्रभा के धारा को आप, क्योंकि शरीर का रंग वैसा ही है, तो शरीर में से जो चमक तेज निकल रही है वो भी सूर्य के समान प्रभा को आप। नीचे अर्थ दिया सूर्य के समान दैदीप्यमान हो। नीचे तो वो दैदीप्यमान वाला ही अर्थ दिया है, लेकिन वास्तव में उनके शरीर का रंग भी तो वही था। आदिनाथ भगवान सूर्य के समान, तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग के थे। ये कौन से न्याय का कथन है, बता सकते हो? सूर्य के, उनका रंग ये था, दो गोरा दो सांवला, तो ये कौन से न्याय का कथन है? हाँ, व्यवहार तो है ही। उपचरित में जाएगा, शरीर। चलो याद है आप लोगों को। मेरे भी वहाँ चल रहे हैं, इसलिए ध्यान आ गया आपसे पूछने की। फिर मुझे याद आया यहाँ नहीं पूछना था, वहाँ पूछना था, लेकिन पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो सूर्य के समान वर्ण वाले अथवा सूर्य के समान दैदीप्यमान, ये आदित्य वर्णम। अमलम, मल से रहित, मल से, दोष से। कौन से मल से रहित है, कौन से दोष से रहित है? 18 दोषों से रहित है, या दूसरे शब्दों में कहें मल, ये तो दोष से रहित। और मल के अर्थ में कहें तो हाँ, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म रूपी मल से रहित है। तमसह परस्तात, तमसह यानी अंधकार, और परस्तात यानी उससे परे। तो भगवान कौन से अंधकार से परे हैं? ये जड़ अंधकार से, मोहांधकार से, ज्ञान अंधकार से परे। समझ गए? परे, उससे दूर, उससे रहित, परस्तात। परे, हाँ ऐसे, परे, दूर, रहित, कुछ भी लिख सकते हैं। त्वाम एव, त्वाम ऊपर भी आया था, त्वाम आमनंती, आपको। तो नीचे भी त्वाम यानी आपको, एव यानी ही। सम्यक उपलब्ध्य, सम्यक उपलब्ध्य, समझ में आ रहे शब्द? सम्यक उपलब्ध्य एक साथ लिखा है ना। सम्यक उपलब्ध्य, सम्यक यानी सम्यक प्रकार से, उपलब्ध्य यानी प्राप्त करके, उपलब्ध्य प्राप्त करके। जयंती यानी जीतते हैं, मृत्युम यानी मृत्यु को। और मृत्यु को जीतते हैं ये कहकर उसमें जन्म जरा मरण तीनों इंक्लूड हैं। अकेला मृत्यु को जो जीतेगा यानी जिसका मरण नहीं होगा, तो जिसका मरण नहीं होगा उसका जन्म होगा क्या? जिसने मृत्यु को जीता उसने जन्म को भी जीत लिया। और जब जन्म नहीं हो रहा, मरण नहीं हो रहा, तो बुढ़ापा आएगा क्या? वो तो तीनों ही, मृत्यु को जीत लिया, इसका मतलब जन्म जरा मरण तीनों को ही जीत लिया। न अन्य, न अन्य वही नहीं अन्य। शिव है यानी मोक्ष का, न अन्य, न यानी नहीं, अन्य यानी अन्य कोई दूसरा, अन्य यानी दूसरा। शिव यानी मोक्ष, और शिव पदस्य यानी मोक्ष पद का, शिव पदस्य
शिव यानी ये शिव है ना, वो पंथा के साथ जुड़ेगा, शिव है पंथा, मोक्ष का मार्ग। पर वो शब्द अपने आगे पीछे है, इसलिए मैं एक एक शब्द का ऐसे बता रही थी। शिव यानी मोक्ष का, पंथा लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट वाला वर्ड है चौथी लाइन का। पंथा, पंथा यानी मार्ग, मोक्ष का मार्ग, ऐसे शिव है पंथा। और शिव पद से मोक्ष पद का, शिव पद से मोक्ष पद का। और मुनीन्द्र तो संबोधन है, हे मुनीन्द्र। हाँ, दोनों, एक मोक्ष पद का और मोक्ष मार्ग, ऐसे ऐसे दो शब्द। हाँ, पहले तो शिव जो है वो पंथा के साथ जुड़ रहा है। हाँ, तो मोक्ष पद प्राप्त करने का दूसरा कोई शिव, यहाँ शिव का अर्थ मोक्ष, शिव का अर्थ, शिव पंथा में शिव का अर्थ कल्याणकारी, ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी भी होता है, और शिव का वही कल्याणकारी मोक्ष, वो भी अर्थ उसका होता है, तो कल्याणकारी भी लगा सकते हैं। देखिए अब अर्थ क्या बनेगा। हे मुनीन्द्र, हे मुनि नायक, हे मुनियों के आराधक, ज्ञानी जन आपको कैसा मानते हैं वो बता रहे हैं कि ज्ञानी जन यानी मुनि जन आपको परम पुरुष, देखो नीचे तो क्या है, इसको आदित्य वर्ण ममलम को उसका विशेषण बनाया है। एक बार नीचे से अर्थ पढ़ लेते हैं अपन पहले, अन्वयार्थ। हे मुनियों के आराधक मुनिनायक, मुनिजन ज्ञानी पुरुष तुमको सूर्य के समान दैदीप्यमान, अमलम दोष रहित, निर्मल, तमसह परस्तात्, अज्ञान अंधकार से परे, परमम पुमांसम परम पुरुष, लोकोत्तर पुरुष आम अनंती मानते हैं, कहते हैं। वही है, बस उन्होंने शब्द आगे परमम पुमांसम को लास्ट में ले लिया है कि वो कैसा परम पुरुष है, आप कैसे परम पुरुष हो, तो उसके विशेषण इसको बना दिया। अपन वैसे भी ले सकते हैं कि मुनिजन आपको परम पुरुष, सूर्य के समान, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान दैदीप्यमान, अमलम मल से रहित, तमसह परस्तात्, अंधकार से दूर मानते हैं, और आपको ही सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं। आपको ही सम्यक प्रकार से प्राप्त करके का मतलब क्या है, भगवान को प्राप्त करने से हम मुनि ज्ञानी जन मृत्यु कैसे जीतेंगे। आपको प्राप्त करके मतलब आप भगवान हो, आपके समान अपने भगवान को पहचान कर। भगवान को प्राप्त करके का क्या मतलब है, भगवान तो हमको कोई मृत्यु से जिताएंगे नहीं, भगवान हमारी मृत्यु से बचाएंगे नहीं, भगवान को प्राप्त करके हम मृत्यु से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को प्राप्त करके का मतलब क्या है कि उन भगवान को देख के इस भगवान को पहचाना और इस भगवान को प्राप्त किया तो मृत्यु को जीत लिया। जो अपने भगवान को जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो जो जिन दर्शन करके निज दर्शन प्राप्त करता है वो जन्म मरण से दूर हो जाता है, उसका जन्म मरण का संसार चक्र मिट जाता है। तो इसमें लिखा है, इसीलिए आपको प्राप्त करके नहीं लिखा, सम्यक उपलब्ध है। आपको सम्यक प्रकार से, भगवान को सम्यक प्रकार से प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि जिन दर्शन कर निज दर्शन का, तो आपको ही सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं। न अन्य है शिव पदस्य अन्य शिव पंथा न, कि मोक्ष पद, शिव पद मोक्ष पद प्राप्त करने का अन्य कोई शिव पंथा यानी कल्याणकारी मार्ग, अन्य कोई अच्छा मार्ग, मोक्ष का मार्ग अन्य कोई भी, हम अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जाने बिना, भगवान के स्वरूप को जाने बिना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जाने बिना कोई भी जीव सोचे हम तो मोक्ष चले जाएंगे, तो मोक्ष पद प्राप्त करने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। जिसको भी मोक्ष जाना है तो रास्ता एक ही है, ऐसा नहीं कि दो चार रास्ते होते, इधर से नहीं उधर से चल जाएंगे। आपके स्वरूप को प्राप्त जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नीचे की दो लाइनों में तो ये बताया कि हमें मोक्ष मतलब हमारे लिए क्या, और ऊपर की दो लाइनों में बताया कि जो ज्ञानी जन आपको कैसा मानते हैं। ज्ञानी जन मानते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि आप हो नहीं वो मान रहे हैं। ज्ञानी जन मान रहे तो ज्ञानी, पहली बात ज्ञानी मान रहे हैं, ऐसे नहीं कहा संसारी जीव कोई भी भटकते हुए कोई भी मान रहे। ज्ञानी का मतलब ये है कि वो विद्वान है, वो
एक्चुअल चीज को जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं, वो उनको ज्ञानी अज्ञानी की या सही गलत की पहचान है, तो वो आपको ऐसा मान रहे हैं। फिर दुनिया के और लोगों का क्या मतलब है? जो अज्ञानी उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो समझदार लोग आपको ऐसा मान रहे हैं कि आप परम पुरुष हो, आप सूर्य के समान दैदीप्यमान हो, अमल हो, अंधकार से परे हो, वो ज्ञानी जन आपको ऐसा मानते हैं। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव साम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ख्याल में आया अर्थ? पुराण हो, पुमान हो, पुनीत पुण्यवान हो, कहे मुनीश अंधकार नाश को सुभान हो। अनंत तो ही जान के न होय वश्य काल के, न और मोहि मोक पंथ दे तो ही टाल के। न और मोही, मोही यानी मुझे, मोक्ष पंथ यानी मोक्ष का मार्ग, देह यानी दे, तो ही यानी आपको, टाल के यानी आपके सिवा, आपके बिना, आपके बिना हमें मोक्ष का मार्ग और कोई नहीं बता सकता, और कोई नहीं दे सकता। महंत तो ही जान के, आपको महंत यानी आपको महान जान के, न होय वश्य काल के, काल यानी मृत्यु, मृत्यु के वश नहीं होते। जो आपको ऐसा मानते हैं और फिर आपको सम्यक, आपका सम्यक स्वरूप जान लेते हैं, तो उनकी वो मरण को जीत लेते हैं, मृत्युंजयी हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो जन्म मरण से छुटकारा उनको मिल जाता है। देह यानी देने वाला, या देह यानी शरीर नहीं। देखिए इसमें आप पेज नंबर 90 पे बीच में बीच वाला जो पैराग्राफ है उसमें तीसरी लाइन, हे नाथ, मिल गया? आपकी पूर्ण शक्ति अनंत ज्ञान आनंद में है, उस शक्ति में से ही आपका विकास हुआ है। मुझे भी उसी उपाय का ही आदर है। यही वास्तविक मृत्युंजय जाप है। मृत्युंजय जाप चलता है दुनिया में, मृत्युंजय पता नहीं क्या क्या चलते हैं मृत्युंजय के नाम पे, ऐसे अपने पता नहीं जैनियों में, तो मुझे अदर कास्ट में ज्यादा चलते हैं, अपने भी होता है महामृत्युंजय, ऐसे होता है विधान। हाँ, तो क्या है मृत्युंजय? विधान करने से मृत्यु पे जय प्राप्त होगी क्या, ये बता रहे। वास्तविक मृत्युंजय क्या है कि आपकी पूर्ण शक्ति अनंत ज्ञान आनंद में है। अपने पास वो, उनके पास वो शक्ति थी, वो ज्ञान था, उसमें से उनका विकास हुआ है। और मुझे भी वो उपाय समझ में आ जाए, मतलब हमें अपनी शक्तियों का ख्याल आ जाए, अपनी शक्तियों का हमें ख्याल आ जाए, तो हम मृत्यु पे खुद ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अपनी शक्तियों का ख्याल आने पर हम मृत्यु पे विजय हमको प्राप्त हो जाती है। देखो और नीचे देखो, जो ये है ना नीचे वाला, जो देखी वीतराग, उससे ऊपर वाला पैरा, उसकी सेकंड लाइन, ज्ञानानंद स्वभाव का भान करने वाला ही मृत्यु को जीतता है। कौन जीतता है मृत्यु को? जिसको अपनी चेतना की खबर है, जो अपने को जीव मानता है, वो मृत्यु को जीतता है। और जिसने अपने को जीव ही नहीं माना, वो मरा हुआ ही है। जिसने अपने ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव की भान ही नहीं है, जिसको खबर ही नहीं है, मरे हुए ही है। जीव किसे कहेंगे? जिंदा किसे कहेंगे?
जो चैतन्य प्राणों से जीता है वो जिंदा है। तो जिसको अपने चैतन्य प्राणों की खबर है वो तो जिंदा है। दुनिया में जिंदा कौन? ये प्रश्न मंच का, ये दुनिया में जिंदा कौन है? सब मरे हुए हैं। जितने मिथ्या दृष्टि हैं सब मरे हुए ही हैं। शव का है, आचार्य कुंदन ने चल शव हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं, जिसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है। ये चल रहे फिर रहे दिख रहे हैं लेकिन ये मरे हुए हैं। ये सब चल शव, ऐसा शब्द दिया कुंद आचार्य देव ने कि जो अपने को चैतन्य स्वरूप मानता है, जिसको अपने जीवत्व और चिति शक्ति की खबर है, वो दुनिया में जिंदा है। और जिसको अपनी जीवत्व शक्ति की खबर नहीं है, मरा हुआ ही है। तो ये कह रहे हैं कि मृत्युंजय क्या है कि ज्ञानानंद स्वभाव का भान करने वाला ही वही अपनी मृत्यु को जीतता है। और देखिए इधर 91 पेज पे, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसे आप पढ़ना पूरा, मैं तो आपको मेन लाइन बता रही हूँ। इसमें भी सेकंड पैरा में बीच में, हे नाथ, आप स्वयं मृत्यु को जीतकर अमर हुए और जगत को अमरता का संदेश दिया। कौन है मृत्युंजय? मृत्यु को जीतने वाला, कि जो स्वयं मृत्यु को जीतकर, दुनिया में देवों को अमर कहा जाता है, वो तो कहने के अमर है, वो भी मरते हैं सब। वास्तव में अमर कौन है? अमर मृत्युंजय मतलब अमर, कि जिसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु को जीत लिया मतलब अब दोबारा जिसका जन्म नहीं होगा, उसने मृत्यु को जीता। जो मर के फिर से जन्म ले रहा है उसने मृत्यु को जीता कहाँ है? तो जो दोबारा जिसका जन्म नहीं होगा उसने मृत्यु को जीता है। तो आपने मृत्यु को जीतकर आप अमर हुए और जगत को ये संदेश दिया। तो कौन है वास्तव में मृत्युंजय? कि भगवान तीर्थंकर भगवान, वही आप ही वास्तव में मृत्युंजयी हो। और ऐसा संदेश प्राप्त कर हम भी अपने ज्ञानानंद स्वभाव का भान कर लें, उसको पहचान लें, तो हम भी मृत्यु को जीत लेंगे। देखिए, शिव अर्थात उपद्रव रहित कल्याणकारी मार्ग का अन्य कोई रास्ता नहीं है। निश्चय से प्रत्येक आत्मा पूर्ण शक्तिमान परमात्मा है। जो उसका विचार कर अंतर में सावधान हो तो उसकी मृत्यु नहीं हो और वह मोक्ष दशा को प्राप्त करे। इसके सिवाय अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। और देखिए, परम पुरुष शब्द है ना इसमें, परमम पुमान है। परम मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। पुरुष किसे कहते हैं? देखिए लास्ट पैरा है, पुरुष उसे कहते हैं जो अपने गुणों में रहे, जो अपने ज्ञान और आनंद में रमे, वह पुरुष है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ में कहा है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में गाथा है, श्लोक है, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। कौन है पुरुष? ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही पुरुष है। आत्मा को पुरुष कहा। पुरुषेते इति पुरुष है। पुरु यानी जो उत्तम अपने ज्ञान दर्शन चेतना गुणों में को से उसमें लीन रहे, उसको प्राप्त करे। जो अपने ज्ञान दर्शन उत्तम गुणों को प्राप्त करे वो पुरुष है। पुरुष किसे कहते हैं? तो आत्मा ही है वो जो उत्तम ज्ञान दर्शन गुणों में रहता है, इसलिए आत्मा को ही पुरुष का। उत्तम चेतना गुणों का धारण, वही यहाँ का जो अपने चेतना मतलब वही ज्ञान दर्शन आनंद में रमे, वह पुरुष है। तो वास्तव में अपने ज्ञान आनंद में कौन रम रहा है, कौन लीन है? अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में कौन लीन है? पूरी तरह से भगवान ही लीन है। इसलिए आप ही परम पुरुष हो, क्योंकि पुरुष उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप में लीन रहे, वो पुरुष। जो अपने स्वरूप में लीन रहे, जो अपने उत्तम चेतना गुणों का स्वामी रहे। हम अपने चेतना गुण के, हम अनंत गुण तो हम में हैं, लेकिन उनके स्वामी नहीं हो रहे हम। गुण तो हैं लेकिन गुणों की पहचान नहीं है। पहचान के बिना स्वामी कहाँ से रहे? हमारे बहुत जमीन जायदाद दौलत हो, हमें पता ही नहीं, तो पढ़िए तो हम कहाँ स्वामी रहे? गरीबों की जैसे रहते हो। वो कहानी है ना दादा की, करोड़पति रिक्शे वाला, उसको पता ही नहीं है तो वो रिक्शा चलाता है। ऐसी हालत हमारी है। तो गुण तो हम में भी है, लेकिन हम उनके नाथ नहीं बने हुए, हम उसके स्वामी नहीं, क्योंकि उसकी पहचान हमको नहीं है। तो वास्तव में परम पुरुष कौन है? कि आप तीर्थंकर परमात्मा, आपने अपने गुणों को पहचाना, उनमें लीन हुए हो, इसलिए आप ही परम पुरुष हो। देखिए और परम पुरुष का पीछे बता रहे हैं 92 पेज पे, सेकंड लाइन।
आप परम पुरुष हैं क्योंकि आपने परम पुरुषार्थ द्वारा कृत कृत्य होकर आत्मा का उपदेश दिया है। एक तो पुरुष की व्याख्या की थी, अब ये पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपने ही परम पुरुषार्थ कौन सा है? 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं दुनिया में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अदर कास्ट में भी चलते हैं ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप लोगों ने नाटक समझदार में पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से आ गया होगा अब तक। कुल को आचार्यता ही मूर्ख, धर्म कहे पंडित, धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, खेह को खजानोता ही अज्ञानी, अर्थ कहे ज्ञानी, कहे अर्थ दरब दर साग को, दंपति को भोगता ही दुर्बुद्धि, काम कहे सुधि, काम कहे अभिलाष चित्त चाव को, इंद्रलोक थान को अजान लोक कहे मोक्ष, सुधि मोक्ष कहे एक बंध के अभाव को। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, इसमें ज्ञानी अज्ञानी दोनों के बताए। तो अज्ञानियों की तो वही चलते हैं, धर्म, अर्थ, पुण्य करना। कुल को आचारता ही अज्ञानी तो कहता है भी धर्म हो गया, जो कुल परंपरा से चल रहा है। तो इनको 2 भागों में बांटते हैं, अपने को उसका स्वरूप नहीं देखना है। धर्म, अर्थ और काम, इनको तो बोलते हैं त्रिवर्ग, मतलब इनका तो एक ग्रुप। और मोक्ष पुरुषार्थ को बोलते हैं अपवर्ग, उसका अलग, तो उसको बोलते हैं परम पुरुषार्थ। यानी मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करना, जैसे 5 भावों में पारिणामिक भाव को क्या बोल देते हैं? परम पारिणामिक। ऐसे ही यहाँ मोक्ष पुरुषार्थ को बोलते हैं परम पुरुषार्थ। तो आपने ही परम पुरुषार्थ द्वारा वो परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसको प्राप्त किया है और उसको प्राप्त करने का उपदेश दिया है। त्रिवर्ग, वर्ग, वर्ग। तो इस तरह से यहाँ परम पुरुष की थोड़ी व्याख्या मृत्युंजय की यहाँ की गई। 24वां, ये मेरी घड़ी तो आज पीछे हो गई, ये बंद हो गई है, 7:51 हो गई। पढ़ लेते हैं जितना होता है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें तो सारे शब्द के अर्थ आएंगे, और पढ़ लेते हैं। 24वां काव्य। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, देखिए पहले शब्द देख लीजिए, संधि है सारी। त्वाम अव्ययम, त्वाम अव्ययम, त्वाम अव्ययम, ठीक है। त्वाम का त्वाम पहले भी आया था ना, अभी पीछे भी त्वाम ही थे ना। त्वाम आमनंती, त्वाम यानी आपको, अव्ययम यानी अव्यय। विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, 4 शब्द हैं। विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम। तो कैसे पढ़ेंगे? विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, ठीक है। ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंतम अनंग केतुम। जहाँ मैं आ रहा हूँ वहाँ थोड़ा देख लेना है कि अपने को कोई शब्द निकलेगा इसमें से, ज्यादातर ऐसा होता है, वो म संधि हुआ होता है। ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंतम अनंग केतुम। समझ में आ रहे हैं? लिख के बताऊं भाभी, आ गया? तो ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम, बोलिएगा। ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम। भूल जाएगा? चलिए, त्वाम अर्थ अभी फिर से बताऊंगी। व्ययम ये अव्ययम है, अव्ययम। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्,
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः हे भगवान के लिए कह रहे हैं कि मतलब संत यानी संत पुरुष आपको कैसा मानते हैं। स्वाम यानी आपको, अव्ययम अव्यय, व्यय यानी खर्च होना, और अव्यय यानी नहीं खर्च होना, यानी व्यय यानी नाश होना। अगर वैसे खर्च होना अपन अर्थ बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो खर्च होना कुछ जमेगा नहीं। व्यय यानी नाश होना, तो अव्यय यानी अविनाशी। तो आप अविनाशी हो, व्यय से रहित हो, अव्यय हो। विभुम, आप विभु हो। विभु किसे कहते हैं? महिमावान, वैभववान को विभु बोलते हैं। वैसे अपन बोलते हैं वैभववान को विभु। वास्तव में विभु का अर्थ होता है, विभुत्व शक्ति भी है आत्मा में। विभुत्व का अर्थ होता है व्यापक। विभुत्व शक्ति का क्या रूप है कि एक गुण का रूप सब गुणों में है, वो विभुत्व शक्ति का काम है। तो यहाँ भी विभु का मतलब है आप व्यापक हो। और उसके भी मतलब दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो विभु हो तो विभूति से सहित हो, और दूसरा कि आप सर्वव्यापक हो। सर्वव्यापक कैसे? भगवान सब जगह, जैसे अन्यमति कहते हैं, पेड़ में, पत्ते में, कण कण में, दीवार में, सब में भगवान है। ऐसे ही आप, इसलिए अपन भी बोल रहे हैं भगवान भी व्यापक हैं, हमारे भगवान भी व्यापक हैं। और वो जो वेदांत को मतलब ये जो होते हैं ब्राह्मण, इन लोगों के भगवान भी सर्वव्यापक हैं। फिर सब एक से ही तो है, फिर फर्क क्या है? फिर एक साथ ही क्यों नहीं बैठते सब? उनके सर्वव्यापक मतलब वो इन सब में कण कण में भगवान मानते हैं। लेकिन ये कण कण में भगवान और हमारे भगवान सर्वव्यापक है का मतलब सबको जानते हैं। सबको जानते हैं तो उसको जाना कहते हैं। बताया था कल परसों ऊपर क्लास चल रही थी। हाँ, वो भगवान का मतलब है उसको ईश्वर मानते हैं। हम भी कहते हैं कण कण ऐसे कहते हैं वो जड़ अपना ईश्वर है। वो अब हम कहेंगे उसको ईश्वर, वो अनंत शक्ति संपन्न है। परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है, इस अपेक्षा से वो है। लेकिन कण कण में भगवान है तो कण कण को पूजने वाले भगवान नहीं है। वो तो कण कण को किसी को हाँ, वो तो वो सब अपने अनंत शक्ति, एक अणु भी है उसमें अपनी अनंत शक्तियां हैं, इस अपेक्षा से वो ईश्वर है। लेकिन वो पूजने वाला भगवान हो ऐसा नहीं। तो विभुम का मतलब है आप व्यापक हो। एक तो आप अनंत वैभव संपन्न हो, अनंत गुण रूपी संपदा आपके प्रकट हो गई है, और आप व्यापक हो यानी सबको जानते हो। अचिंत्यम, अचिंत्यम मतलब आप चिंतन से पार हो। आप मन में, हम आपका मतलब चिंतन कर ही नहीं पाते। ऐसे बोलते ना अचिंत्य है जिसके बारे में हम चिंतन कर नहीं पाए, यानी मन की पकड़ में नहीं, चिंतन नहीं कर पाते का मतलब है मन क्या है? मन तो इंद्रियों का ही एक टाइप है ना, मतलब 5 इंद्रियां, मन, ये तो मति ज्ञान इनकी सहायता से जानता है। आप इसमें इंद्रियों और मन की पकड़ में नहीं आते हो। भगवान का स्वरूप भी इंद्रियों मन की पकड़ में नहीं आता। वास्तव में वो भगवान के जैसा ही आत्मा है, भगवान के स्वरूप जैसा आत्मा है। आत्मा इंद्रियों मन की पकड़ में आता है क्या? आत्मा भी इंद्रियों मन की पकड़ में नहीं आता। इसलिए वो जैसे आपका स्वरूप अचिंत्य है, आत्मा का स्वरूप भी अचिंत्य। आप इंद्रियों मन के से पकड़ में आने वाले नहीं हो, वो अर्थ है अचिंत्य, मन के अगोचर। इंद्रियों से तो पकड़ में आने का सवाल ही नहीं है, आँख कान नाक से तो। और मन से हम आपका चिंतन करना चाहें तो मन से भी आपका चिंतन नहीं हो पाता है। असंख्यम, असंख्यम मतलब संख्या से परे, गणनातीत।
इसके भी अभी अपन आगे से भी देखेंगे इसमें अर्थ। तो असंख्य हो, संख्या से परे हो, मतलब कि एक तो आपके गुणों की संख्या कोई बताई नहीं जा सकती, सीमा नहीं है, एक बात। और दूसरा, असंख्य का सीधा सीधा असंख्य ही अर्थ लें, क्योंकि गुण तो होते हैं अनंत। असंख्य क्या होता है आत्मा में? प्रदेश। असंख्यात प्रदेशी हो, इस अपेक्षा से भी असंख्य कह सकते हैं। और आद्यम, आद्यम पहले श्लोक में आया था, युगम युगादा, आद्यम शुरू, प्रथम हो इसलिए आद्यम हो। प्रथम तीर्थंकर हो इसलिए आप इससे भी लग रहा है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है। ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम मतलब ब्राह्मण, ब्रह्मा, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्माओं। ब्रह्माओं मतलब ब्रह्मा किसे कहते हैं? सबको जानने वाले को नहीं कहते, हाँ, बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। विधाता, विधाता मतलब रचने वाले। तो आप किसको रचते हो? हाँ, अपने स्वरूप की रचना आपने खुद ने की। ये जो आपने अपनी निर्मल पर्याय प्रकट की है ना, ये जो आप भगवान बन गए हो, तो ये अपने स्वरूप को रचने वाले आप खुद ही हो, इसलिए आप अपने ब्रह्मा खुद ही हो। आदिनाथ भगवान को कहते हैं आदि ब्रह्म, आदि ब्रह्मा। ये अदर कास्ट में भी वो आदम बाबा, आदि ब्रह्मा इस नाम से जो और अपने मंदिरों को उन्होंने बना लिया, फिर उसको आदम आदि ब्रह्मा इस तरह के नाम से भी बोलते हैं। ईश जिन आदि पुरुष करता है, हिंदी अर्थ में भी है। तो आप ब्रह्म हो, यानी अपने स्वरूप की रचना, अपनी जो निर्मल परिणति की रचना करने वाले आप स्वयं हो। ईश्वरम, ईश्वर किसे कहते हैं? हाँ हाँ, भगवान मतलब ऐश्वर्यवान, सर्वशक्ति। ईश्वर का मतलब है शक्ति, प्रभुता का प्रतीक। ईश्वर का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, भगवान बन के बैठा, ये हमारा ईश्वर। ईश्वर का मतलब है शक्ति का बताने वाला। तो सर्वशक्ति संपन्न हो। अनंतम, अनंत हो। आदिनाथ भगवान एक है कि अनंत है? कितने हुए आदिनाथ भगवान के नाम के भगवान? आदिनाथ नाम के कितने भगवान हुए? बहू गायब हो गई क्या आपकी? कितने? आदिनाथ भगवान तो एक ही है, फिर अनंतम कैसे कह रहे हैं? अनंतम यानी अनंत गुण वाले हो, इसलिए अनंत। और दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं कि अनंत ज्ञेयों को जानते हो। तो एक ही शब्द के अलग अलग टाइप से अर्थ किए जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं रहता है। अगर वो उसमें लागू पड़ रहा है तो अनंत ज्ञेयों को जानते हो, उस अपेक्षा से भी अनंत कह देते हैं। जिसको जानते हो उतने कहने में आ जाता है। बहुत जगह अपन ऐसा करते हैं, जानने की अपेक्षा उसका नाम रख देते हैं। जैसे कि ज्ञेय से ज्ञान का नाम रखते हैं, बता सकते हो? ज्ञेय से विषय के आधार पे ज्ञान का नाम नहीं बता सकते। इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, भक्तामर का ज्ञान, ये क्या? ये तो ज्ञेय तो है, ये तो पदार्थ है ना, विषय है ना। इसके आधार पे ज्ञान तो आत्मा का एक सा है। रोटी का ज्ञान, सब्जी का ज्ञान, ये क्या है? रोटी सब्जी तो ज्ञेय है ना। दरवाजे का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, ये सब क्या है? ज्ञेय है। हमने उसके आधार पे ज्ञान को कहते हैं। तो कितने टाइप के ज्ञान हो जाएंगे हमारे? अनंत हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञेय अनंत है। यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक। ज्ञेय कितना है? लोकालोक सब ज्ञेय है, अनंत पदार्थ है। इसमें ज्ञान उतना है जितने ज्ञेय है। तो उस अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञेयों की अपेक्षा से भी ज्ञान को अनंत कहते हैं। और अनंत गुण हैं आप में, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। टाइम हो गया, मैं केवल शॉर्ट में अर्थ बताती हूँ, कल फिर से लेंगे इसको। यह आत्मज्ञान की गाथा है प्रवचन साहिब की। यह आत्मज्ञान प्रमाण है। अनंग केतुम, अनंग किसे कहते हैं? अनंग शब्द तो पूजा वगैरह में बहुत बार आता है। बताइए मम्मी जी, अनंग। अनंत नहीं, अनंग। अंग को नहीं धारण। हाँ, कौन कौन अंग को धारण नहीं करे? वो कौन? अनंग बोलते हैं कामदेव को। अनंग बोलते हैं कामदेव।
हाँ उसमें आया था। हाँ अनंग वो अतिचारों में आया था। अनंग बोलते हैं कामदेव को। अनंग के लिए केतु कहाँ आया था अभी? किसको ग्रस्त है केतु? सूर्य को। वे केतु ग्रस्त है सूर्य को। तो कामदेव के लिए आप केतु के समान हो। अनंग केतु कामदेव को आपने ग्रस लिया है। जैसे कामदेव तो वो सूर्य, और जैसे सूर्य को केतु ग्रस लेता है, ऐसे आपने कामदेव रूपी सूर्य, संसार में जिसका राज चल रहा है, ऐसे कामदेव को जिन देव नहीं मारा है, दीपक जी सुनाते हैं वाला काव्य। तो अनंग यानी कामदेव, उसको आपने केतु के कामदेव के लिए केतु के समान हो, मतलब आपने कामदेव को जीत लिया है। सीधा सीधा अर्थ ये है, काम वासना से आप परे हो। सीधा अर्थ तो ये है, लेकिन वो शब्दों से अनंग केतु, अनंग को समझे सूर्य के समान, तो उसके लिए आप केतु के समान हो। योगीश्वरम, आप योगीश्वर हो। अभी बहुत शॉर्ट में अर्थ बताती हूँ मैं आपको, फिर कल देखेंगे वापस से। 8-5 हो गए। विदित योग, योगों के जानकार। विदित यानी जानने वाले, और योग यानी योग का अर्थ मन वचन का नहीं लेना है यहाँ पे। या योग का दुनिया में जो योग ध्यान के अर्थ में आता है वो वाला योग, रत्नत्रय रूप योग। अनेकम, अनेक हो, और एकम, अनेकम एकम, आप अनेक भी हो और आप एक भी हो। कल देखेंगे इनके अर्थ। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप हो। अमलम, अमल हो। प्रवदंती, प्रवदंती यानी कहते हैं, संबोधित करते हैं। संत यानी संत जी, संत जन, विद्वान जन, ज्ञानी जन, सज्जन पुरुष। चलिए एक बार काव्य बोल लेते हैं, बस फिर पूरा करते हैं। एक साथ बोल लेंगे। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। कल बोलेंगे।